दोस्तों नमस्कार, एचआर इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। मैं एक और वीडियो के साथ दोस्तों, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मैं आज एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूंगा जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को होने वाले लॉस से बचाएगा। उनको ये सजेस्ट करेगा कि हमें कौन से कॉइन खरीदने हैं, कौन से कॉइन नहीं खरीदने हैं, कौन से कॉइन अच्छे हैं, कौन से कॉइन खरीदने लायक नहीं हैं। दरअसल दोस्तों, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की बहुत बड़ी परेशानी रहती है, वो किस तरह से इस चीज़ को जज कर पाएँ, किस तरह से निर्णय लें कि कौन सा कॉइन अच्छा है, कौन सा खराब है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, डेटोनॉमी नाम का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है और ये तैयार किया है 3 कंपनियों ने मिलकर। वो कंपनियां हैं गोल्डमैन सच, MSCI और कॉइन मैट्रिक्स। 3 कंपनियों ने इस पर काम किया है और फिर डेटोनॉमी तैयार किया है। दोस्तों थोड़ा सा रेफरेंस देता हूं मैं तीनों कंपनियों के बारे में। गोल्डमैन सच एक ऐसी कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और सिक्योरिटीज के लिए काम करती है कि लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करें और उसको कैसे सिक्योर करें। दूसरी कंपनी है MSCI। दरअसल दोस्तों उसका पूरा नाम है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। दोस्तों यह कंपनी इन्वेस्टमेंट रिसर्च कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट पर रिसर्च करती रहती है, नए नए डेटा ढूंढती रहती है कि लोगों को क्या कठिनाइयां हो रही हैं और कैसे लोगों को सहूलियत दी जाए दोस्तों। और तीसरी कंपनी है कॉइन मैट्रिक्स। कॉइन मैट्रिक्स वो कंपनी है जो क्रिप्टो के डेटा को पारदर्शी तरीके से लोगों के साथ शेयर करती है ताकि लोग अच्छी जानकारी क्रिप्टो के बारे में प्राप्त कर सकें। दोस्तों इन तीनों ने मिलकर ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है डेटोनॉमी। यूएस शेयर मार्केट में इसी पैटर्न पर पहले से ही ये कंपनियां काम कर रही हैं और वहां मार्केट का जो रिस्क है, मार्केट की जो एक्टिविटी है, रिस्क फैक्टर हैं, उसके अकॉर्डिंग ये लोगों को सजेस्ट करती हैं कि कौन से इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया जाए और कौन से में पैसा ना लगाया जाए। तो उसी पैटर्न पर इन्होंने क्रिप्टो में भी ये प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। अगर हम उदाहरण के लिए कहें तो क्रिप्टो में ये सजेस्ट करेंगे कि कौन से कॉइन अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, किस में पैसा लगाएं, किस में ना लगाएं, और कौन से कॉइन्स क्या क्या क्षमताएं रखते हैं और उनका संबंध किन किन से है। कहीं उनका बैकग्राउंड किसी ऐसे कॉइन से तो नहीं है जो पहले कभी भाग गया हो, पहले जिसने कभी चीटिंग कर ली हो। ये सब ये बताएंगे। दोस्तों जो गोल्डमैन के एग्जीक्यूटिव हैं एंड्रयू फिलिप्स ने ये कहा है कि हमने क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की समस्याओं को और उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है और ये अभी लॉन्च हो गया है। अभी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ये परफेक्टली काम करना शुरू कर देगा और फिर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स इसका फायदा उठा सकते हैं अपने कॉइन सिलेक्शन के लिए और अपने लॉस से यथासंभव वो बच सकते हैं। इसके लिए उन्होंने पूरे क्रिप्टो को कैटेगराइज कर दिया है, डिवीजन कर दिया है। उन्होंने 4 सेगमेंट बनाए हैं और 4 में 14 सब सेगमेंट बनाए हैं और फिर उन 14 सब सेगमेंट में 41 कैटेगरी को डिफाइन किया गया है। इतनी कैटेगरी में आप कॉइन्स को सर्च कर सकते हैं। अगर आप किसी कॉइन को सर्च करते हैं 2 तरीके से आप कर सकते हैं। या तो वहां लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि कौन सा कॉइन कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी हिस्ट्री क्या है और वो खरीदने लायक है कि नहीं है, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हैं। जैसे कि दोस्तों किसी कॉइन में ये प्लेटफॉर्म बताएगा कि इसमें किस तरह के इन्वेस्टर्स का शेयर लगा हुआ है। जैसे कि FTX के साथ अभी हुआ, 98% शेयर उसका 50 लोगों के ही पास था। तो ये प्लेटफॉर्म वो सब आपको बताएगा। दोस्तों इसीलिए मैंने ढूंढ के निकाला है। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। आप छोटा चैनल समझ के इसको ऐसा मत करिएगा कि स्किप कर दें और ना देखना चाहें। अगर आप इस वीडियो को खोल रहे हैं तो पूरा देखिएगा, ये आपके काम आने वाला है। आप क्रिप्टो में हैं तो ये आपके जीवन भर काम आने वाला है। आप इसको 2 तरह से देख सकते हैं। तो लिस्ट में जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉइन क्या कर रहे हैं, क्या स्थितियां हैं। दूसरा, आप सर्च करके भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी चॉइस के किसी कॉइन को सर्च करते हैं तो उसकी पूरी कुंडली निकल के आ जाएगी। उसमें यह भी निकल के आ जाएगा कि ये कॉइन अन्य किन किन कॉइन से किस किस तरीके से कनेक्ट है। हो सकता है कि कुछ ऐसे कॉइन जो भाग गए या जिन्होंने चीटिंग की, जिन्होंने धोखा दिया, ये कहीं ना कहीं उससे कैसे भी कनेक्ट हो तो हम निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि हमें उस कॉइन को नहीं लेना है। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं इसके बारे में थोड़ा सा अच्छी तरह से आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, डेटोनॉमी इसका नाम है। 4 सेक्शन है, सेक्शन 1,
चार सेगमेंट हैं, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3 और सेगमेंट 4। इनमें कैसे कैसे उन्होंने ये कुछ महत्वपूर्ण है, इसमें से कुछ कैटेगरी नहीं भी हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है। इन्होंने फर्स्ट सेगमेंट में कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, वैल्यू ट्रांसफर कॉइन, स्पेशलाइज्ड कॉइन। वैल्यू ट्रांसफर कॉइन वे कॉइन होते हैं जिनको हम ऑन चेन ट्रांसफर कर सकते हैं, एक वैल्यू के रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को हम भेज सकते हैं, वो वैल्यू ट्रांसफर कॉइन्स होते हैं। मोस्टली कॉइन इसमें आ जाते हैं। फिर है स्पेशलाइज्ड कॉइन। स्पेशलाइज्ड कॉइन वो कॉइन होते हैं जो किसी विशेष पर्पज से बनाए जाते हैं। जैसे क्रिप्टो में बहुत सारे कॉइन हैं जो केवल रिवार्ड के रूप में बनाए जा रहे हैं, जैसे SLP है और GMT का एक कॉइन है GST। SLP है GST, ये रिवार्ड टोकन है, तो ये स्पेशलाइज्ड कॉइन है। इसके अलावा इन्होंने जो कैटेगरी बनाई है मीम कॉइन्स। मीम कॉइन्स के बारे में आप परिचित हैं, सिवा इनू, बेबी डोज वगैरह, ये मीम कॉइन्स हैं। प्राइवेसी कॉइन जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, जैसे जेड कैश है, रोज है, इस तरह के जो कॉइन है वो प्राइवेट कॉइन है। रेमिटेंस कॉइन, दोस्तों रेमिटेंस कॉइन वे कॉइन होते हैं जो खर्च किए जा सकते हैं, जिनसे हम कुछ खरीद सकते हैं। जैसे बहुत सारी जगह बिटकॉइन लिया जा रहा है, होटल्स में, कंपनियों में, कार खरीदने में, ऐसे ही सिवाय इनू भी कहीं प्रचलन में आ गया है कहीं कहीं, तो ये हो गए रेमिटेंस कॉइन। तो ये अलग अलग कैटेगराइज इस तरह से करेंगे, आप ऐसे करके भी सर्च कर सकते हैं कि रेमिटेंस कॉइन कौन से हैं, प्राइवेट कॉइन कौन से हैं, मीम कॉइन कौन से हैं, वैल्यू ट्रांसफर कौन कौन से हैं, स्पेशलाइज्ड कॉइन कौन से हैं, ऐसे भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों सेगमेंट 2 में ये क्या करेंगे, ब्लॉकचेन को डिफाइन करेंगे। सेगमेंट 2 में आप अगर देखेंगे तो ये कौन से कॉइन की ब्लॉकचेन क्या काम करती है, किससे संबंधित है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसका क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म कैसा है, ब्लॉकचेन यूटिलिटीज क्या है। ब्लॉकचेन यूटिलिटीज का मतलब ब्लॉकचेन का उपयोग, ब्लॉकचेन किस किस के लिए काम करती है, क्या काम करती है। एप्लीकेशन यूटिलिटीज, और उस पर कौन कौन से एप्लीकेशन बिल्ड हो रहे हैं और कौन कौन से बिल्ड होने की संभावना है, कौन कौन से प्रोजेक्ट इस पर काम कर रहे हैं, इस तरह से आप यहां देख सकते हैं। सेगमेंट 3 में डिजिटल असेट एप्लीकेशन, उस पर कितने डिजिटल असेट एप्लीकेशन तैयार हो रहे हैं, बन रहे हैं। उसमें जैसे कौन सा डीफाई से बिलोंग कर रहा है, डीफाई का मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, कौन सा इंटरमीडिएट फाइनेंस से बिलोंग कर रहा है, बिजनेस सर्विस से कौन सा बिलोंग कर रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कौन सा बिलोंग कर रहा है, मेटावर्स से कौन सा बिलोंग कर रहा है, मीडिया सर्विस से कौन सा बिलोंग कर रहा है, अर्थात इनके लिए कौन सा काम कर रहा है। डिजिटल असेट एप्लीकेशन कहने का तात्पर्य किसी कॉइन से संबंधित जो ब्लॉकचेन है या जो उसका एप्लीकेशन है वो इनमें से किसके लिए काम कर रहा है। अगर मेटावर्स के लिए काम कर रहा है तो ये भी आप देख सकते हैं, वर्चुअल गेमिंग, NFT इकोसिस्टम, इनमें से किसके लिए काम कर रहा है, ये आप उसमें अच्छी तरह से सर्च कर सकते हैं। ये पूरा कैटेगराइज होके आ जाएगा, जैसे ही आप कॉइन का नाम लिखेंगे ये कैटेगराइज होके आ जाएगा। चौथा सेगमेंट दोस्तों इनका है ऑन चेन डेरिवेटिव्स। ऑन चेन डेरिवेटिव्स, चेन पर क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, चेन पर कौन कौन से कॉइन बिल्टअप हुए हैं। जैसे इसमें आएंगे स्टेबल कॉइन, टोकनाइज्ड है, क्लेम टोकन। स्टेबल कॉइन आप जानते हैं USDT, USDD, USDC, ये सब क्या हैं, स्टेबल कॉइन्स हैं जो $1 के बराबर जिनकी कीमत होती है, वो सब स्टेबल कॉइन्स होते हैं। टोकनाइज्ड असेट, टोकनाइज में सब आ जाते हैं, टोकनाइज में सब आ जाते हैं जो टोकन्स हैं, खासतौर से जो टोकन है। ब्लॉकचेन वाले जो कॉइन होते हैं वो कॉइन्स होते हैं, लेकिन जिनकी ब्लॉकचेन नहीं होती वो क्या होते हैं, टोकन। तो टोकनाइज्ड असेट जितने भी हैं वो आप सर्च कर सकते हैं। फिर क्लेम टोकन, कुछ इस तरह के टोकन होते हैं जो क्लेम करने पे मिलते हैं। जब कोई टोकन लॉन्च होता है तो बहुत सारी जो फाउंडर हैं वो कुछ योजनाएं देते हैं कि अगर आप उनका इतना खरीदेंगे तो इतना आपको मिल जाएगा, तो आप वो क्लेम करके आप ले सकते हैं। जैसे कि अभी HFT का क्लेम मिल रहा है बाइनेंस पे, आप देख सकते हैं। तो इस तरह के कॉइन भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने इसको कैटेगराइज कर दिया है, 4 सेगमेंट, 14 सब सेगमेंट और 41 कैटेगरी। और इसके अकॉर्डिंग आप अपने कॉइन्स की सर्च बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। दोस्तों दरअसल क्रिप्टो में ये एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम एक एक कॉइन, 2-2 कॉइन, 3-3, 4-4 कॉइन को एक दिन में सर्च करके उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल पाएं। तो हमें ये जो प्लेटफॉर्म है टेटोनोमी, ये बहुत बड़ी मदद करेगा। आप इस पर इजीली अपने कॉइन्स को सर्च करके जो आप सेलेक्ट करते हैं निश्चित रूप से वो फायदा देने वाला हो सकता है। दोस्तों
वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर दें ताकि सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और मैं ऐसे ही अच्छे आपके काम के वीडियो लेकर आपकी सेवा में आता रहूं। चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।